अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग है मलेशिया का। हम लोग हॉलीडे पे गए थे 2 वीक्स के लिए। तो ये था कोलालमपुर एंड देन इसके बाद वाले में व्लॉग्स डालूंगी जो होंगे जब हम लोग आइलैंड्स पे गए थे, रदांग आइलैंड एंड पेरियंतन आइलैंड। वो दोनों आइलैंड बहुत ही खूबसूरत थे और हमने बहुत इन्जॉय किया। खाने पीने का थोड़ा उधर मसला था बट वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो इधर हम लोग घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे एरिया को। आई थिंक हमारा फर्स्ट डे था उधर। तो मॉल की तरफ आए थे, इधर उधर वंडर अराउंड कर रहे थे, देख रहे थे क्या खाने के लिए है, कैसी जगह है। तो बहुत ही मज़ा आया हमें मलेशिया में एंड डेफिनेटली फिर हम ज़रूर जाएंगे। हमारी जो है फ़्लाइट बहुत बहुत लॉन्ग फ़्लाइट थी। यूजुअली हम जो है बिकॉज़ लंदन से हैं तो टर्की चले गए या यूरोप की साइड्स में चले गए। तो इस साइड में आना जो है जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। ये भी हमारी फ़्लाइट थी अराउंड 13-14 आवर्स। सो पहले एक था 7.5 आवर, फिर उसके बाद स्टे हुआ 2 हमें एंड देन फिर उसके बाद सेकंड फ़्लाइट थी 7.5 आवर अगेन। तो वो बैठ बैठ के जो है इंसान बहुत ही थक जाता है। तो ये मैं जो है वंडर अराउंड कर रही थी, देख रही थी इधर क्या क्या है एंड सारी जिस तरह शॉप्स हैं ना, सेफोरा, बॉडी शॉप, H&M एंड ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट शॉप्स थी इधर। बट प्राइस वाइज जो है सिमिलर ही था सब कुछ। जिसमें फॉर एग्जांपल सेफोरा में चीज़ें थी जैसे इधर यूके में प्राइसेस थी, ये नहीं कि अच्छा उधर जो है मे भी थोड़ी सस्ती हो। नो, लिटरली हर चीज़ जो है सेम प्राइस में थी। तो ये बस मैं देख रही थी इधर उधर। चाय वैसे कुछ नहीं था, मुझे ना अपनी फेस क्रीम लेनी थी। वो एल्फ की है मॉइस्चराइज़र और उसके ना SPF भी होती है। तो वो मैंने बहुत ढूंढी, मुझे नहीं मिली। तो इधर से मैंने ऑर्डर की थी बट वो जो है सुपर ड्रग्स से ऑर्डर की थी तो वो बर्मिंघम के सुपर ड्रग्स चला गया। तो मेरे पास टाइम कम था फिर कलेक्ट करने का, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो वापस आके उसके साथ देखूँगी, तो इधर से मैं देख लूँगी। बट इधर भी नहीं मिली। तो ये हम एक शॉप में आए थे, इधर ये बंदा फ्रेश जूस दे रहा था। तो कह रहा था कि ये सारे जो है नो वाटर एडेड, नथिंग, बिल्कुल 100% फ्रेश जूस है। तो इधर से फिर हमने इससे वाटरमेलन आई थिंक लिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पोमेग्रेनेट। तो इट वाज रियली नाइस, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर गर्म हो गया था। तो फिर हम अपने होटल आए एंड ऊपर जो है बिकॉज रात के टाइम आए थे तो टाइम नहीं मिला ऊपर आने का, पूल भी बंद हो गया था। तो फिर द नेक्स्ट डे आए थे और ये व्यू था, बहुत प्यारा व्यू था एंड बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे इस टाइम, बस थोड़े थोड़े थे। एंड फिर द नेक्स्ट डे जो है वेदर अच्छा था। और हमारा जो एक स्टे था ना, उस दिन बहुत बारिश हुई थी, इतनी थंडर, बारिश, लाइटनिंग हो रही थी। तो वो फिर हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा अंदर होटल में। तो फिर उसके बाद जाके वेदर क्लियर हुआ एंड गर्मी फिर नहीं थी। बिकॉज़ वैसे जो है सुबह के टाइम बहुत गर्मी थी, लाइक अराउंड आई थिंक 35 to 39 डिग्रीज़। तो उसके बाद वेदर क्लियर हुआ, फिर थोड़ी ठीक हुई और फिर उसके बाद सेम अगेन बहुत गर्मी थी। इधर हम लोग जा रहे थे, एक पार्क था हमारे होटल के पास ही, उसका नाम था द फॉरेस्ट पार्क, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमने कहा चलो उधर चलते हैं, वो भी नाइस, उधर नेचर एंड स्टफ। तो इधर हम लोग घूम गए थे कि जाना किस तरह, टैक्सी वाले ने हमें इधर उतार लिया था। तो इधर हम फिर वॉक करते करते जो मीनारा है उसके करीब आ गए थे। तो उन्होंने कहा था उधर से ऊपर जाना है एंड थोड़ी वॉक है और फिर जो है ये आ जाएगा। तो इधर फिर हम टिकट्स लेके अंदर एंट्री की। तो हमारा वेलकम करने के लिए मंकीज़ खड़े थे, इधर उधर चल रहे थे एंड इट वाज रियली नाइस टू सी देम। तो फिर ये जो है इन लोगों ने बड़ा प्यारा पार्क बनाया हुआ है, इस तरह ब्रिज जो है कनेक्टेड है वन आफ्टर अनदर। तो उनके जो है आप ब्रिज से होते होते नीचे जा सकते हैं। बट हम ऑल द वे नीचे नहीं गए, जस्ट ऊपर ही ब्रिज से देखते रहे बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो फिर हम लोग एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज गए हैं, जस्ट वॉकिंग एंड साथ साथ बातें करते। सो इट वाज रियली नाइस एंड अजान भी हो रही थी बीच में, आई थिंक असर का टाइम हो गया था। तो अजानें वगैरह हो रही थी, इट वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। बर्ड्स जो है वो उनकी आवाज़ें आ रही थी और अजान की, सो इट वाज रियली नाइस। फिर हम वापस मॉल आ गए टू डू सम शॉपिंग एंड हैव फूड। और ये मुझे शॉप मिली, बहुत ही इधर मॉडस्ट कपड़े थे, इट वाज रियली नाइस।
कि शर्ट्स वगैरह जो थी उनकी भी फुल स्लीव्स थी और लेंथ भी उनकी अच्छी थी। तो इधर से मैंने एक ड्रेस लिया था मैरून कलर का, तो आई थिंक मैं दिखाऊंगी आपको ये आगे। यहाँ पे इस तरह जो है स्कर्ट और शर्ट्स वगैरह पहनी लग जाती हैं, तो बहुत अच्छी वैरायटी थी। तो ये मैं ड्रेस देख रही थी, इसमें खाकी कलर का मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बट उसमें साइज़ नहीं था। ये पीछे से मैं निकाल रही हूँ, ये खाकी कलर तो बहुत ही प्यारा सा इसका कलर था, लेकिन इसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो ये मैंने छोड़ दिया। बट इसमें दूसरा एक डिज़ाइन था, उसमें मैंने मैरून कलर का लिया था, वो भी बहुत प्यारा था। वो जब हम आइलैंड्स पे गए थे तो उधर बीच पे पहना था, इट वाज रियली नाइस। आई थिंक हम लोग एक्चुअली नो, जब हम लोग आगे जाते हैं ज़ू, इनका नेशनल ज़ू है, तो उधर में पहन के गई थी, बहुत ही अच्छा वो ड्रेस था। तो इधर और भी बाकी वैरायटी बहुत अच्छी थी, कलर्स इतने प्यारे प्यारे थे। पहले पहले मैं ना स्कर्ट्स पहनती थी, लॉन्ग स्कर्ट्स, और उनके ऊपर शर्ट्स वगैरह पहनती थी। तो ये साड़ी देख के ना मेरा फिर वापस दिल जो है हो गया कि चलो मैं फिर से स्कर्ट्स पहनती हूँ और उनके साथ यहाँ से शर्ट्स लेके जाती हूँ। बट फिर मैंने छोड़ दिया, बिकॉज अब मैं फुल ऑन लॉन्ग अबायर्स के ड्रेसेस वो पहनती हूँ। तो ये शर्ट्स देख के जो है बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी वैरायटी थी इनके पास, एंड कलर्स भी बहुत प्यारे प्यारे थे। तो यहाँ से फिर निकल के आई थिंक हम लोग जाते हैं फूड कोर्ट, एंड उधर से जो है खाने पीने का देखना था कि क्या करें। और ये हम लोग आए हुए थे डिफरेंट मॉल। सो फर्स्ट वाली जो क्लिप थी वो उधर सूर्य मॉल था, जो ट्विन टावर है उसके अंडर था। ये जो है ये डिफरेंट मॉल था, इधर हम आए थे। इधर बहुत बड़ा ये मॉल था, बहुत ज़्यादा फ्लोर्स थे, और नीचे जो है मेनली ये शॉप्स थी, और ऊपर जो है मोर ऑफ लाइक बार्गेन शॉप्स वगैरह थी, लाइक सस्ती प्राइस में। ऊपर सैलून्स भी थे, एंड स्पा वगैरह और पेडिक्योर मैनिक्योर करने की जगह थी। और वो मुझे जाके जो है अपने लास्ट डे में पता चला था कि ऊपर ये सब है, बिकॉज इस दिन हम लोग जो है ना आई थिंक फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक गए थे, एंड और ज़्यादा ऊपर नहीं गए बिकॉज बहुत बड़ा था, एंड देन वी डिडंट वांटेड टू वॉक अराउंड। तो ये जब हम आए थे आई थिंक सेकंड फ्लोर था, इधर आए थे, तो चलते चलते हमें ये मसाज वाली जगह मिल गई एंड इसको देख के वी गॉट रियली एक्साइटेड, बिकॉज इतना थक चलने के बाद जो है हम थक गए थे, और ये देख के हमने कहा चलो हम लोग फुट मसाज और बैक मसाज करवा देते हैं। तो इट वाज रियली रियली नाइस। हमने शुक्र किया कि हमें ये मिल गया, और इट वाज रियली रिलैक्सिंग। तो जो है हमारा चल चल के जो हाल हो गया था ना, उसके बाद इट वाज रियली नीडेड। तो ये हम जो है बड़ा खुश हुए कि हमें ये मिल गया। तो फिर उसके बाद ये मसाज कराने लग गए। इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से फुट लेग बैक मसाज किया, एंड ऑब्वियसली फिर ये सब करने के बाद भूख लग जाती है, तो ये हम फिर खाना खाने आ गए। तो इधर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाएं, बहुत सारी डिफरेंट फूड ऑप्शंस थे, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। और इन लोगों ने ना इस तरह डिस्प्ले किए हुए थे, तो आपको जो खाना है वो इस तरह आपको मिलेगा। सो इट वाज रियली नाइस कि इन लोगों ने इस तरह डिस्प्ले किए थे, फिर पता चल जाता है कि अच्छा ये ऐसे होगा या दिखने में ऐसे होगा, तो लाइक यू नो पता चल जाता है। वेयरएज़ मी, मुझे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा कि इस तरह था, कुछ दिन आई नो ओके इसके साथ यही होगा और ये ऐसे है। तो और इधर जो है ये लोग फ्रेशली इस तरह बना रहे थे सामने बिल्कुल आपके, तो ये हमें बड़ा ही अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा इन लोगों ने, जिस तरह ये यू नो ओपनली ऐसे बना रहे थे, नज़र आ रहा था। और ये नूडल्स भी बड़े अच्छे लग रहे थे, इस तरह सोसी सोसी। तो हम फिर डिसाइड कर रहे थे चलो एक ये नूडल्स ले लेंगे, एंड साथ में आई थिंक फ्राइड राइस थे ब्लैक बीन सॉस के साथ। यस, एक और शॉप थी, उनसे हम लोगों ने ब्लैक बीन सॉस के साथ राइस लिए थे मीट के, एंड साथ में ये नूडल्स दिए थे। एंड टू बी ऑनेस्ट हमें इतने पसंद नहीं आए मैं वैसे घर में भी बनाती हूँ ब्लैक बीन सॉस के साथ तो मीट का, तो वो जो है ओबियसली हम अपने हिसाब से उसके अंदर फ्लेवरिंग करते हैं, अपने हिसाब से मसाले वगैरह डालते हैं, तो मेरा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसमें जो है इतना कोई इनका टेस्ट उस तरह नहीं था, लाइक बेसिक सा था। एंड सेम विद दिस वन, ये जो बना रहा है ये एक हमने ट्राई किया था, तो ये बहुत इसके अंदर बहुत सोया सॉस डाला था। इसको इवन हमने कहा भी था कि थोड़ा सॉस कम डाले, तो उसने ओबियसली हमारे सामने बनाया था और सॉस कम डाला था, लेकिन फिर भी उसका सोया सॉस का फ्लेवर बहुत ज़्यादा था। एंड फिर बस हम लोग वॉक अराउंड किया, फिर बाहर आए, फाउंटेन शो वगैरह देखा। रात का टाइम और हो गया था और वेदर भी बहुत अच्छा हो गया था, बहुत गर्मी नहीं थी, तो इट वाज रियली गुड। फिर हम जो है वंडर अराउंड कर रहे थे,
चला पहले ही देख रहे थे लोगों के इस टाइम भी जो है लोग बाहर आए हुए थे। एंड फिर वापस अगेन आई थिंक ये नेक्स्ट डे था, अपने होटल में रात के टाइम गए, फिर से थोड़ा पूल में गए, नहाया वगैरह एंड व्यू देख रहे थे, रियली नाइस, बातें कर रहे थे। सो जिस अपार्टमेंट में हम रहे थे ये बहुत ही अफोर्डेबल था यूके के हिसाब से, तो डेफिनेटली इधर अगर इस तरह का व्यू के साथ का होटल होता तो 200-300 से कम का नहीं होता पर नाइट, और उधर हमें यही पड़ा अराउंड आई थिंक 50-65 पाउंड का, और बहुत अच्छा व्यू था एंड ऊपर भी ऑब्वियसली पूल के साथ था, तो बहुत ही प्यारा ये होटल था। आई थिंक इसका नाम है द प्लैटिनम 2 बाय कोलालमपुर। इसमें द प्लैटिनम 1 भी है बट ये नंबर 2 था। इस वाले से जो है टावर का व्यू बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था, वरस जो नंबर 1 है प्लैटिनम 1 उससे इतना क्लियर नहीं, वो थोड़ा ब्लॉक्ड आउट था। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड प्लैटिनम नंबर 2, तो अगर बुक करना हो ये ज़रूर करना। हम लोग मॉल गए द नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो उधर मुझे मिल गई रिचुअल की शॉप, एंड इधर के मुझे ये डिफ्यूज़र्स बहुत पसंद है, और इनकी जो हैंड क्रीम जो है और स्क्रब एंड द स्प्रे थिंग, ये मुझे इनकी बहुत पसंद है। तो मैं देख रही थी घर के लिए लेने के लिए कुछ, मेरे पास जो अभी है डिफ्यूज़र वो आई थिंक ख़त्म हो गया है, तो फिर उधर देखते देखते फिर उनका चलो सेम प्राइसेस हैं, क्या इधर से कैरी करके वापस लेके जाना, तो उधर से ऑर्डर कर लूँगी तो सीधा घर आएगा, रादर देन इधर से ऑल द वे कैरी करके उधर लेके जाना, कुछ बात सेम ही है, एक ही प्राइसेस। फिर इधर आए तो कॉफ़ी वगैरह ली। ये मैंने इसके बारे में ना इंटरनेट पे बहुत देखा था, एक टाइम पे आई थिंक तब ये नया नया खुला था, तो ये लोग करते थे इनके ना नीचे इन लोगों ने बड़ा सा कप वो था और उसके नीचे ये देते थे एक जैसे वाउचर टाइप का, तो आप वो कुछ ना कुछ विन करते थे इनसे, तो वो बड़ा वायरल हुआ था टिकटॉक पे आई थिंक। तो मैंने कहा चलो इधर आती ट्राई करते हैं इनकी ड्रिंक्स कैसी हैं, तो इट वाज नाइस, डिफरेंट सी थी। हमने इनसे पूछा आप अपनी बेस्ट सेलर जो ड्रिंक है वो बताएं, एंड इन्होंने फिर हमें वो फ्लेवर दिया, वो बहुत पीची पीची था बट इट वाज नाइस, समथिंग डिफरेंट। फिर आई कैन नेक्स्ट डे फिर से खाना खाने के लिए आए, ऑप्शंस देख रहे थे कि क्या खाएं, एंड यहाँ पे ये लोग बना रहे थे आई थिंक डम्पलिंग्स थे, एंड ये लोग बस अपना हर नीचे झुका के अपना बस काम कर रहे थे, तो हम लोग इन्हें देख रहे थे, फिर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया कि ये लोग सोचेंगे इस तरह हमें क्यों देख रहे हैं, सो वी वॉक्ड अवे। अच्छा, तो मलेशिया में ना खाने वैसे बहुत बहुत सस्ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्पल दिया जाए फ़ास्ट फूड टाइप जैसे KFC वगैरह हो गया, तो इधर जो है मील होता है अराउंड 8-9 पाउंड, तो उधर सेम चीज़ आपको 3 पाउंड से मिल जाएगी। एंड वैसे भी जनरल बाकी जिस तरह फूड्स वगैरह हैं जो हम लोगों ने इधर से फ्राइड राइस वगैरह लिए या और कुछ, तो वो जो हमें 2 पाउंड का पड़ रहा था। सो इधर उनके अराउंड 10 रिंगेट 15 रिंगेट, तो इट वाज रियली अफोर्डेबल, बहुत अच्छी प्राइसेस थी। फूड वाइज जो है वैसे टैक्सी लेना हो हम लोग ग्रैब से ऑर्डर करते थे, एंड वो हमें बहुत अच्छी पड़ जाती थी, 20 मिनट्स की या 30 मिनट्स जो है ये 2-3 पाउंड 4 पाउंड जो है इतने में हमें ग्रैब पड़ जाती थी। बट अगर आप टैक्सी वाले से जिस तरह स्ट्रीट पे रोक के उनसे लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। हम लोगों ने एक बंदे को रोका था तो उससे पूछा कि अच्छा हमें इस जगह से जाना है, सूर्य अपने होटल से सूर्य मॉल जाना है, आई थिंक ओनली 10 मिनट्स दूर था, तो उसने हमें कहा कि 60 रिंगिट लगेंगे पहले ये कहा, एंड देन फिर हमने कहा नहीं ये बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर उसने कहा कि चलो 50 आप दे देना, तो 50 हो गए अराउंड इधर के आई थिंक 10 पाउंड्स। तो वेयरएज ग्रैब में वही चीज़ आपको जो है 15 to 20 रिंगिट में पड़ रही थी, 3 से 4 पाउंड में, तो बिग डिफरेंस है। एंड ओनली 10 मिनट्स की राइड थी, एंड सम टाइम आपको ना प्राइस इससे भी अच्छी मिल जाती है, अराउंड 12 रिंगिट हो गया 13 रिंगिट, तो ये 2 पाउंड 50 में आपको जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो इतने में पड़ जाता है। तो उस ग्रैब में प्राइसेस भी अच्छी थी और वो फूड डिलीवरी भी करते हैं, बिकॉज हम लोग रात के टाइम जब वी यूज्ड टू गेट हंग्री तो उधर से फूड भी ऑर्डर किया, पिज़्ज़ास वगैरह, तो अच्छी प्राइस में वो भी पड़ जाता है। हमारा प्लान था फिर इनके नेशनल ज़ू जाने का, सो यहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर इधर गए इनके नेशनल ज़ू। उधर मैंने पैंडास के बारे में बहुत सुना था, तो आई वाज रियली एक्साइटेड टू सी देम। तो ये बस हम लोग यहाँ से लेते हैं टिकट्स, एंड इस दिन ना वेदर जब हम लोग जा रहे थे टैक्सी में तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी,
एंड आई वाज रियली अपसेट बिकॉज ऑब्वियसली आउटडोर इस तरह है, तो मैंने कहा बारिश होगी तो मज़ा नहीं आएगा, और वो फिर हमें जो इनकी गाड़ी होती है उसमें बैठ के देखना पड़ेगा, प्रॉब्ली बाहर नहीं निकल सकेंगे। बट जैसे ही हम पहुँचे तो वेदर बिल्कुल क्लियर हो गया था, एंड इट वाज इन वन वे कि अच्छा हो गया बारिश हुई, फिर गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये चीज़ हमारे लिए अच्छी थी कि बारिश हो जाती थी तो उसके बाद वेदर जो है बहुत अच्छा हो जाता था, इतनी ज़्यादा गर्मी फिर नहीं लगती थी। तो फिर हम लोग जो है बस वॉक अराउंड कर रहे थे, टिकट्स वगैरह ले लिए, एंड इधर से ड्रिंक्स वगैरह पकड़ रहे थे, आइसक्रीम आई थिंक आइसक्रीम भी ली थी। एंड फिर जाके जो है हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, तो ये हमें आगे तक ड्रॉप करते। इनके आई थिंक 2 स्टॉप्स थे, तो पहले स्टॉप पे ड्रॉप किया तो उन्होंने कहा इधर आप लोग वंडर अराउंड कर सकते हो, लाइन्स को देख सकते हो, और भी जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनको देख सकते हैं। एंड देन फिर उन्होंने बताया था इधर आपको जब और आगे जाना हो पांडास देखने के लिए तो टिकट्स लिया था इनकी बगीज़ का, तो वो फिर उन्होंने कहा आप वापस से स्टॉप पे आना, तो आगे एक और भी स्टॉप था, उन्होंने कहा था उधर जाना, तो वो आपको आगे पैंडस या और जो है एनिमल्स उनकी तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे बस हम एक्सप्लोर कर रहे थे। वीव सीन एलिफेंट्स देखे, जिराफ, कैमल्स, लाइन भी दिखा था, वो बहुत टायर्ड था, सो वो जस्ट लेइंग डाउन। टाइगर भी सेम, वो भी आई थिंक बहुत गर्मी थी, बहुत टायर्ड था बेचारा, तो वो भी बस लेटा हुआ आराम से अपना आराम कर रहा था। एंड इधर जो है ये लिज़र्ड बहुत ज़्यादा है, तो लिज़र्ड वगैरह अपना घूम रहे थे। फिर हम फाइनली आ गए थे पांडास को देखने, बट अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने जो उधर पाथवे आपको दिख रहा होगा वो बंद किया हुआ था, सिर्फ इधर पीछे विंडो से देख सकते थे, क्योंकि उस बंदे ने कहा कि ये क्वारंटीन कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने वापस जाना है चाइना। सो इन्होंने करना था आई थिंक 2 या 3 वीक्स का क्वारंटीन, और उसके बाद वापस ही अपने होमलैंड चले जाएंगे, और जो न्यू बोर्न पांडास हैं वो फिर इस जू में उनको ला के रखेंगे, क्योंकि ये लोग काफ़ी सालों से इधर थे, तो अब ये रिटायर हो गए हैं तो ये वापस जाएंगे। और इधर एक जो है आई थिंक वो ना लटकते लटकते सो गया था, तो बहुत ही क्यूट लग रहा था, बट हम करीब से नहीं देख सके अनफॉर्चुनेटली, बट होपफुली नेक्स्ट टाइम जब हम जाएं तो फिर तब तक जो है कुछ पाथवे खुल जाए और उनको करीब से देख सकें। आई वॉज रियली अपसेट क्योंकि मुझे पांडास बहुत पसंद है और मुझे उनको करीब से देखना था। उधर से निकल के हम आए इस तरफ, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी लिटरली। उधर जिस तरह लोगों ने रास्ता बनाया हुआ था ऊपर जाने का, और एनिमल्स जैसे बस खुले में फिर रहे थे, इधर जिराफ, ज़ेब्रा, हर किस्म के एनिमल थे। और ये एक जिराफ है, ये एक दूसरे, ये आई थिंक फ्रेंड है, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, खेल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा, इधर बहुत मज़ा आया। एंड इधर ना हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी, तो इसलिए फिर उस हिसाब से वेदर भी बहुत अच्छा हो गया था, वरना इससे पहले बहुत गर्मी थी। तो ये व्यू बहुत खूबसूरत था, एंड ऐसे ओपन में जो है एनिमल फिर रहे थे। इधर से होते हुए फिर हम और आगे गए, एक्सप्लोर कर रहे थे, काफ़ी बड़ा ज़ू था ये, हम चल चल के जो है ना थक गए थे तो फिर थोड़ा रेस्ट करते थे, फिर और आगे जाते थे। और इधर हमें एक छोटा सा फ्रेंड मिल गया, इसको आई थिंक गर्मी लग रही थी तो हम इसे पंखा कर दे रहे थे। हमारे पास था एक छोटा सा फ़ैन, तो बिकॉज बहुत गर्मी थी उधर, तो हम लोगों ने एक हाथ में पकड़ा हुआ था, तो इसको भी हम पंखा मार रहे थे कि इस बेचारे को गर्मी ना लगे। एंड इससे आगे फिर हम लोग आ गए रेप्टाइल सेक्शन में, और इधर इतने किस्म के स्नेक्स थे, छोटे बड़े रंग बिरंगी हर किस्म के, और क्रोकोडाइल्स भी थे। तो इधर थोड़ा उनको ढूंढना मुश्किल हो गया था, बिकॉज उनके जो कलर थे ब्रांचेस की तरह सिमिलर कलर थे, लीव्स की तरह ग्रीन, और इधर उधर छुपे हुए थे। तो ये हमारे लिए चैलेंज हो गया था कि चलो अब ढूंढते हैं किधर किधर ये छुपे हैं। तो बस फिर वॉक अराउंड करते रहे, एंजॉय किया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा यहाँ।
सो फिर हमारी नेक्स्ट डे की बुकिंग थी पेट्रोनस टावर की तरफ, जो कि मलेशिया की फेमस ट्विन टावर हैं, और उधर गए थे। प्री बुक करना पड़ता है, बुकिंग के साथ जाना पड़ता है। तो उसकी एक्चुअली बहुत सारी टाइम स्लॉट्स हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो, सुबह से लेकर रात तक होती है। तो हम लोगों ने अराउंड 6:30 की टाइम स्लॉट ली थी एंड और उस टाइम जो है सनसेट भी हो रहा था, तो वो लिटरली परफेक्ट टाइम हो गया था एंड हम लोगों ने सनसेट कैच कर लिया था सबसे टॉप फ्लोर पे जाके। अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत व्यू था। एंड जो उसके बाद की 8 o'clock की टाइमिंग है, उस टाइम आई थिंक डार्क हो जाता है, तो वो भी आई एम श्योर बहुत ही खूबसूरत रात का विजन होगा, बिकॉज आप पूरे मलेशिया की लाइटिंग ऑन हो जाती हैं। तो कैन यू गाइस इमेजिन उस टाइम कितना खूबसूरत लगेगा रात के टाइम। बट हम लोगों ने किया था अर्ली, बिकॉज हमने फिर जाना था नेक्स्ट डे आइलैंड्स की तरफ, जो कि रिदांग आइलैंड एंड पेरियंटन आइलैंड है, उधर जाना था। तो इसलिए फिर हम लोगों को ये टाइम स्लॉट सही लगा अपने हिसाब से। बट अगर आप लोग विज़िट कर रहे हो तो अगेन बहुत सारी टाइम स्लॉट्स है जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए नीचे एंड फिर फर्स्ट स्टॉप था जो उधर का स्काई ब्रिज है, तो पहले उधर गए हैं, उधर वंडर राउंड किया है। तो स्काई ब्रिज के बाद फिर हम लोग गए थे सबसे टॉप फ्लोर पे, लेवल 86 पे, और इससे ऊपर और भी 2 फ्लोर्स हैं, बट उधर किसी को जाना अलाउड नहीं है। वो 2 फ्लोर्स इन लोगों ने रखे हुए हैं मेंटेनेंस के लिए। तो सबसे ऊपर जो है 86 फ्लोर तक जो है पब्लिक जा सकती है, विज़िट कर सकते हैं आप। एंड कैन यू गाइस इमेजिन इधर रात का व्यू कितना खूबसूरत लगता होगा। हम लोगों ने डेफिनेटली मिस आउट किए है, बट नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब फिर से विज़िट करेंगे तो डेफिनेटली रात का बुक करेंगे। और इधर से ना हमारा जो अपार्टमेंट था वो यहाँ से नज़र आ रहा था। लिटरली इधर से इतना टाइनी लग रहा था, लेकिन हमारे अपार्टमेंट से भी जो टावर का व्यू है बिल्कुल पूल से सामने नज़र आता है। और जो हमारा बेडरूम था ना, उधर से भी एक साइड नज़र आती थी टावर्स की। तो बहुत अच्छा वो होटल था। आई होप आपको ये मिनी व्लॉग मलेशिया का पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग गए थे आइलैंड्स की तरफ, तो रिदांग आइलैंड एंड पेरियंटन आइलैंड गए थे। वो दोनों भी बहुत खूबसूरत है एंड वो व्लॉग भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। ओके, बाय।